तो देखते हैं कि कल बैठ के जो हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था आज के लिए वो कैसे हुआ, उसके अकॉर्डिंग आज कैसे काम हुआ, और वापस आज बैठ के नेक्स्ट डे जो कल मार्केट में होने वाला है उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो ये सब करने के लिए हम स्विंग फाइंडर टेक्निक का यूज़ करते, उसका हमने एडवांस ट्रेनिंग कोर्स अरेंज किया हुआ है। उसके बारे में हम बात करेंगे, जिनको लेना है ले सकते हैं। अभी देखते हैं कि कल जो हमने एनालिसिस करके रखा था उसके अकॉर्डिंग आज क्या हुआ और वापस आज बैठ के कल क्या करेंगे। तो देखते हैं। कल की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि कल की वीडियो में कि हमने ये लेवल दिया था कि अगर आज सुबह मार्केट पहले 15 मिनट में अगर 11615 के ऊपर ही रहेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, और 11772 के नीचे चला जाएगा और नीचे रहेगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये चीज़ मैंने बताई थी और हमने ये स्विंग लो लेके हमने ये कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने मतलब कल जो मार्केट ऊपर आया था ये तो स्विंग लो लेके हमने ये कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। अगर मार्केट ट्रेंड चेंज कर मतलब डाउन ट्रेंड में आएगा तो हम नया कैलकुलेशन करने वाले थे। ये चीज़ मैंने कल के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिनको देखना है समझना है तो कल का वीडियो देख सकते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे आज सुबह क्या हुआ। तो जब हम ये देखेंगे तो पता चलेगा कि आज मार्केट ने क्या किया। जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ निफ्टी की, ठीक है। तो जैसे ही आप पहले सुबह सुबह मार्केट खुला पहले 15 मिनट में तो डायरेक्टली डाउन गैप डाउन जो यहाँ से डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन हो चुका था। तो हमने जो लेवल दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 752 थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मार्केट इससे भी नीचे अगर क्लोज हो जाता है पहले 15 मिनट में तो समझना मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था 22572। और ये फर्स्ट 15 मिनट्स में ही हमें क्लियरली समझ में आ गया कि भाई मार्केट नीचे आ चुका है, अभी मार्केट ऊपर नहीं है। अभी ये जो अप ट्रेंड था मार्केट का यहाँ पे जो कल कल 2 दिन से मार्केट जो अप ट्रेंड चल रहा था वो एटलीस्ट आज के लिए मार्केट डाउन में रहेगा। ये चीज़ हमें इंट्राडे के लिए जो हमने एनालिसिस किया तो उससे ये पहले 15 मिनट में ही समझ में आया। ठीक है, अभी सवाल आता है कि अगर ये मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया तो फिर 9:30 के बाद मैंने ट्रेड कैसे करना है, बाय पॉइंट कहाँ पे निकलना है, सेल पॉइंट कैसे नहीं। जैसे हमने ये लो का टाइम डेट और टाइम दे के मैंने ये कैलकुलेशन किया था, कई सौ भी ये वाला डेट और टाइम हमने दिया था और ये हमने कैलकुलेशन किया था। तो अभी हम यहाँ पे जब बैठेंगे तो हम क्या करेंगे, जहाँ से जो मार्केट ने हाई करके मार्केट घुमा है वो डेट और टाइम दे देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक करवा के दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखते हैं यहाँ पे जो निफ्टी डाउन ट्रेंड के लिए मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया कि ये 17 तारीख को जैसे मार्केट ने गैप डाउन किया था आज, तो ये मार्केट ऊपर जाके जो ख़त्म हुआ और यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो ये जो क्लोजिंग रिवर्स हो चुका है तो वहाँ से मैंने वो डेटा दे दिया। ठीक है, तो 9:30 का आज का ही पहला ही कैंडल बनने के बाद हमने ये कैलकुलेशन किया। जैसे आपने कैलकुलेशन किया होगा तो आपके सामने ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, मैं वापस एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये इनिशियल फेज रहेगा और मैंने मार्केट में जब आपको नीचे लेके आके मैंने जो ट्रेड दिया था वो ट्रेड में आपको दिखा देता हूँ। हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं क्योंकि जो मार्केट ने पहले 15 मिनट में हाई किया हुआ है उसको सिर्फ मैं बीच में लेके आ रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा ये लेवल आपके रहेंगे। ठीक है, ये मार्केट ने यहाँ पे हाई करके वापस यहाँ तक आ चुका था 11572 73.86 समथिंग कुछ अभी इनसाइडर का अंडर हाई बना था। तो मैंने क्या किया, एंट्री लेने के लिए वहाँ तक मैं आ चुका था, उसको बीच में लेके आया 73 दोनों के बीच में आ गया। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आया कि आज के लिए 11596 को अगर जाएगा तो वापस जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो वो शिफ्ट हो सकता है अप ट्रेंड के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ था कि 11581 है तो उसके नीचे डाउन शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे निकाला था। और एंट्री लेने के लिए जो हम कंफर्मेशन पॉइंट और आपको ये पॉइंट दिखाते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये मार्केट ने ये रेंज था अपना कि 581 टू 578 इसके बीच में मार्केट में शॉर्ट सेल आएगा और वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ये चीज़ आज के लिए हमारे लिए थी। ठीक है, तो हम देख लेते क्या था मार्केट ने कैसे किया था। तो मार्केट जब यहाँ पे था तो मार्केट ने देखो यहाँ पे हाई किया 11578, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है तो रेंज ऑर्डर लगाएंगे तो आपको आराम से ऑर्डर मिलेगा, नहीं भी आपने वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको जैसे इनसाइडर देखो ये कैंडल के अंदर ये है, ये के अंदर ये है। ठीक है, तो इसका जब लो ब्रेक हो जाएगा जो अंदर के इनसाइडर है जो 11557 समथिंग दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि अभी हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। तो ये मेरी ट्रेनिंग में डिटेल में बता देता हूँ। अभी के लिए सोचो कि ये जो मैंने लेवल दिया था, ओके, अभी जो हम ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि सपोज अभी मैं कोई मैसेज भेजूंगा तो वो मैसेज के बाद में अभी का टाइम लिख के आएगा। सेम चीज़ मैंने निफ्टी के लिए
आज सुबह किया था, जो मैंने ट्रेड दिया तब की बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हमने कैसे काम किया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। ओके, ये जो आज 17 तारीख का था, सुबह 10:16 को मैंने बोला कि निफ्टी शॉर्ट सेल करना है 11,581 टू 11,562, ये रेंज में शॉर्ट सेल करेंगे क्योंकि मार्केट डाउन में था। 562 रेंज कहाँ से निकाला वो भी मैं आपको बता दूंगा, और टॉप लॉस लगाना है 11,560 596, ठीक है। तो ये 581 तो आपके सामने है, 562 में आपको दिखा देता हूँ, 581 आ चुका है। ओके, जो मार्केट ऑलरेडी डाउन में था इसलिए मैंने वापस एक फेज किया था, और वापस जो वहाँ पे सेल था ये देखो 560 to 61, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये 561, ठीक है। तो दोनों फेज में मतलब ये रेंज है मार्केट का शॉर्ट सेल का, ये मेरे लिए था। और एक्चुअली जब तक ये 73 के ऊपर ही बीच में ही रहेगा तो ही वही उसी का हम टॉप लॉस यूज़ कर सकते थे। एक्चुअली 81 पे ही आने वाला था, लेकिन ट्रेड मिस ना हो जाए इसलिए हमने, थोड़ा नीचे भी मिलता है तो भी चलेगा इस हिसाब से हमने वो लेवल मैंने दिया था, लेकिन ट्रेड मिस नहीं करना था, तो इसलिए 581 और टॉप लॉस 596 रहेगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ट्रेड मिस उधर उधर जैसे सपोज 70 चला है, 75 चल रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए रेंज दे दिया मैंने कि भाई इसके बीच में आपको शॉर्ट सेल करना है, आपका टॉप लॉस रहेगा 11,596। ये मैंने सुबह 10:16 को आपको भेजा था। ओके, 10:16 को मैंने भेजा था, मतलब कहीं तो भी यहाँ पे हमने वो ट्रेड दिया होगा। उसके बाद मार्केट ने 578 का हाई किया, मतलब आपको ये लगभग 1 2 3, ये 15 मिनट का एक कैंडल है, मतलब लगभग 45 मिनट्स आपको टाइम था, 45 to 1 आवर आपको टाइम था ट्रेड लेने के लिए। तो इतना आराम से मार्केट ट्रेड लेने के लिए अलाउ करता है। सिर्फ हमारे तकलीफ क्या है कि हमें समझ में नहीं आता अभी मार्केट कहाँ पे है। एक बार पहले डिसीजन लेना चाहिए कि भाई मार्केट ये अप ट्रेंड जो है ये ख़त्म हुआ कि नहीं। जैसे अपनी कन्विक्शन आ जाएगा आपको कि भाई अभी मार्केट डाउन में है, तो फिर आपको ट्रेंड लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग में मैं बहुत सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे उसके बाद हमने ये किया तो देखो मार्केट कंटिन्यूस नीचे आया, जैसे हमारा शॉर्ट सेल हो चुका है उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने लो किया 11,583, सॉरी 483। तो हमारे शॉर्ट सेल से लगभग 100 पॉइंट नहीं तो 95 पॉइंट तो मार्केट डाउन में आ चुका था। अभी बात क्या है कि जब आप ये नीचे देख रहे हैं तो इसके बाद आगे क्या होने वाला वो चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए, तो आप मार्केट में ट्रेड में रुक सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे फिसलेगा, 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट प्रॉफिट देगा तो आप उसी में भाग जाते हैं। तो जब यहाँ से मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है तो कब मार्केट अप में जाएगा वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ तक लेके आया हूँ तो मैंने देखो इसका ये जो लास्ट वाला जो सबसे नीचे वाला कैंडल था, जब आपको 90-95 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा था तो हमने एक्शन क्या लिया वो मैं भी आपको मैं दिखा दूंगा। अभी के लिए सोचो कि देखो मार्केट ने ये कैंडल ने हाई किया था 11,527.94, मतलब 25-28 में पकड़ के चलो थोड़े टाइम के लिए। तो उसको पहले बीच में लेके आते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा टॉप लॉस यहाँ पे था वो टॉप लॉस थोड़ा प्रॉफिट में आ जाएगा। 528 को मैं बीच में लेके आ रहा हूँ, 528 को बीच में लेके आता हूँ। यहाँ पे ये आ चुका है 561, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 561, 562, 563 रहेगा, ठीक है। और ये 568 ये रेंज रहेगा यहाँ पे। तो ये 563 या तो 568 आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या बताना है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ से ये नीचे आएगा तो देखो यहाँ पे मैंने ये टॉप लॉस ट्रेल करके दिया था 11,568 पॉइंट समथिंग था, 569 दिया था 1 बजे बोला था मैंने। ओके, 1252 को बोला था मैंने। तो आपको ये पता चलेगा, देखो 1252 मतलब यहाँ पे कहीं तो भी मार्केट जब था तब मैंने ये चीज़ बता दी थी आपको कि भाई इसके बाद अगर मार्केट 11,569 68 62 के ऊपर जाएगा तो बाइंग में चला जाएगा, तब तक जाने वाला नहीं है। ये चीज़ हमको करते आना चाहिए। और जब मार्केट नीचे आया था तो 12:04 को बुक हाफ प्रॉफिट एट 11,490 कर दिया था, मतलब जो हमने शॉर्ट सेल किया उसमें से कम 90 पॉइंट तो आपका प्रॉफिट बुक हुआ। आपको अगर टॉप लॉस की रेंज पकड़ेंगे तो 15 या तो 16 पॉइंट आपका टॉप लॉस रहेगा। अगर कहीं इधर उधर ट्रेड भी हुआ तो 20-25 पॉइंट से ज़्यादा टॉप लॉस आपका होने वाला नहीं है, और उसमें आपको कम से कम 90 पॉइंट प्रॉफिट उसमें मिल चुका है। 80 पॉइंट तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहता है कि इसके बाद जो मार्केट में होने वाला है कि आपको मार्केट में आपका ट्रेड होल्ड करते आना चाहिए। भाई मार्केट यहाँ से अगर ऊपर नीचे इतना गिरा है तो थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, तो जब ये ऊपर नीचे करेगा तो आपको पता करते आना चाहिए कि भाई मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है कि रुक रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे यहाँ पे ऊपर गया, अभी हमें पता है कि जब 5, ये जो मैंने लेवल यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है जो आपके सामने है 563 568, ये रेंज के ऊपर जाएगा तो ही बाय में जाएगा, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो उतना ही फॉलो करना है।
यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई कर दिया 11,155 या तो 556, लेकिन 569 के ऊपर नहीं गया है मार्केट। ओके, उसके बाद मार्केट नीचे आया और 3:15 बजे मार्केट ने वापस 11,495 तक आ चुका था। तो इस हिसाब से मार्केट यहाँ पे रुका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने ट्रेड किया होगा, ये कंटिन्यूसली यही ट्रेड चल रहा था। और जब मार्केट 3:03 बज रहे थे तो मैंने डबू कंप्लीट प्रॉफिट एट 11,500 कर दिया। मतलब जितना भी मार्केट ने मूवमेंट देने की कोशिश की, पूरा पूरा मार्केट का मूवमेंट हम लेंगे। यहाँ से अगर मार्केट और 200 पॉइंट नीचे चला जाता तो पूरा 200 पॉइंट और प्रॉफिट लेते हम। क्योंकि आपको मार्केट के ये जो पुल बैक होते हैं, ये पुल बैक में रुकते आता है आपको ट्रेड में। अगर आप ये पुल बैक को अगर डर के मार्केट में से निकल जाओगे या तो कहीं तो भी यहाँ पे बाय लेके 20-25 पॉइंट लेने की कोशिश करो तो आपका बहुत तकलीफ होने वाला है, कभी भी प्रॉफिट नहीं आने वाला है। तो जब यहाँ से ही मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कोई तो भी सेल करने के लिए बैठा है। अगर आपके पास लेवल है 563 के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो अगर 550 555 अगर दिखेगा तो ऑब्वियसली लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो वही चीज़ है, वही नज़र आपको मार्केट में चाहिए। वो पेनी नज़र अगर आपके पास आ जाएगी तो आप मार्केट में बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। और ये अगर कमाना है तो ये जैसे मैंने लाइव मार्केट पे करवा के दिखा रहा हूँ, मैं जब मार्केट चलता है उस टाइम पे हम ये काम करवा के दिखाते हैं। उस हिसाब से अगर आपको भी खुद को करना है तो आपको ये एडवांस ट्रेनिंग कोर्स करना रहेगा। उसके एडवांटेज मैं आपको 2 मिनट में फटाफट बता देता हूँ। ये स्विंग फंडर जो अपना टूल है, उसका एडवांटेज ये है कि आप जब मार्केट में आएंगे तो आपको कोई भी टाइम फ्रेम में काम करते आएगा। पहली बात तो आप जो टाइम फ्रेम में काम करना चाहेंगे वो टाइम फ्रेम में काम कर सकते हो आप यहाँ पे। 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स तो 1 डे पे भी कर सकते हो, जैसे आपका जॉब आपका बिजनेस आपको अलाउ करता है। आप जैसे टाइम निकालेंगे, आप अगर दिन में 15 मिनट भी निकाल सकते कभी भी, तो भी आपको ये सब प्रॉफिट आ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जो भी मार्केट में रैली होगा, जैसे हमने देखा होगा जितना रैली दिया मार्केट ने उसमें से लगभग 90-95 प्रॉफिट बुक किया है हमने परसेंटेज। लेकिन मैंने बोला कि 80% मिनिमम रैली तो कवर होता ही होता है। इस हिसाब से जिस दिन आप लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको ये प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। जिनको ये ट्रेनिंग लेना है, डायरेक्टली मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया हुआ है। रिगार्डिंग ट्रेनिंग आपको कुछ डाउट होगा डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको निफ्टी का एक्सप्लेन कर रहा था, वैसे 4-5-6 स्क्रिप्ट का मैं वापस ग्रुप में अपने चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आपको उसके अलावा और कोई स्क्रिप्ट है जिसमें आपको अपना टूल का एक्यूरेसी देखना है या तो कोई लाइव मार्केट पे ट्रेड देखना है, तो अभी हमने लाइव डेमो अरेंज किया हुआ है स्विंग फंडर टेक्निक का। अगर आपको लाइव डेमो चाहिए तो डायरेक्टली ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली आपका जो टाइम रहेगा उस सबसे टाइम लाइव मार्केट पे वो आपको 10 मिनट या तो 15 मिनट आपको लगेगा। वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके अभी जो ट्रेड चल रहा है, जो मार्केट कर सकता है, वो चीज़ भी आपको निकाल के दिखा सकते हैं। तो अगर आपको देखना है इसका एक्यूरेसी कैसा है, कैसे ये मूव करता है, कैसे काम करता है, ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क होता है, तो आप लाइव डेमो भी ले सकते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि आज बैठ के कल निफ्टी में क्या करना है, वो चीज़ भी देख लेते। जैसे निफ्टी यहाँ तक आया तो मार्केट ने लो कर दिया ये कैंडल। इसका हाई है 11,527.98। अगेन वही हाई है यहाँ पे जो था 94 था, यहाँ पे भी 94 सेम ही है। तो अभी भी जो लेवल हमने निकाल के रखा इसमें और कोई चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इसके नीचे अगर हाई बनेगा तो ही मैं नीचे जाऊँगा। तो वापस अगर मैं आज बैठ के आज 17 तारीख को बैठ के अगर मैं बात करूँगा कि 18 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है, तो मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट 18 को सुबह पहले 15 मिनट में अगर सपोज 11,153 के ऊपर रुकता है, वहाँ पे ऊपर चला जाता है कुछ जैसे आज रिवर्स किया था डाउन में, वैसे अप साइड में मार्केट अगर यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो अप ट्रेंड में रहेगा कल के लिए मार्केट। अदरवाइज 11,534 या तो 28 इसके रेंज में जहाँ पे भी आपको मार्केट मिलता है आपको शॉर्ट सेल करना है। नीचे अगर मार्केट रहेगा, ये सब चीज़ हम 9:30 के बाद ट्रेड करेंगे। उसके बाद जो भी ट्रेड कैसे लेना है, क्या रहना, वो चीज़ मैं ट्रेनिंग में और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मोटा मोटी समझो कि जब तक 5,11,534 के नीचे मार्केट है तब तक डाउन में रहेगा। और जब तक 11,153 के ऊपर मार्केट अगर गया पहले 15-20 मिनट में, तो अभी जो हम कैलकुलेशन करें इसको छोड़ के और नया कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे ये अप ट्रेंड में चला गया ऐसा हम बात करेंगे। तो कल के लिए ये दोनों लेवल रहेगी, 63 के ऊपर अप ट्रेंड और 534 के नीचे डाउन ट्रेंड। ओके, तो देखते हैं वापस कल के लिए क्या होगा। ओके, और जिनको लाइव डेमो चाहिए या तो मार्केट के ट्रेनिंग के लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।